मैं आपको यहाँ पर दिख रहा हूँ, देखो एक ग्रीन वॉल्यूम बार दिख रहा है, एक रेड वॉल्यूम बार दिख रहा है और दो लाइन दिख रहा है, एक है ऑरेंज लाइन और एक है ब्लू लाइन। ठीक है, चार चीज़ें ही हमें दिख रहा है। हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे गाइस। मेरा नाम है प्रभास दास बड़ा को, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग प्रभास वन यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, अब बाजू का बेल आइकॉनिक पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। ठीक है, तो गाइस इससे पहले हमने डिस्कस किया था आरएसआई मास्टर क्लास। अगर आपको पता नहीं है, इस यूट्यूब चैनल पे हमने 60 प्लस एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें बेसिक टू एडवांस हम लोग कवर करेंगे। मतलब ए से लेके जेड तक ट्रेडिंग का जो कुछ भी होता है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद और एक न्यू सीरीज आएगा जिसको जिसको हम बोलते हैं एडवांस सीरीज। तो अगर आपको इजी पता नहीं चलेगा तो एडवांस आपको कुछ घंटा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमने बेसिक ए1 से लेके 60 यूट्यूब में कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले आरएसआई कंप्लीट हुआ है। अगर आपने आरएसआई मास्टर क्लास नहीं देखा तो जाके देख लेना। आज का जो क्लास होने वाला है वो है हमारा एमएसीडी, जो एक मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर है। तो अगर आप ट्रेडिंग में एकदम से बिगिनर हो तो मैं आपको बोलूँगा हमारा एक क्लास है जिसका नाम प्राइस एक्शन मास्टर क्लास। तो आपको क्या करना होगा, प्राइस एक्शन मास्टर क्लास इसे देख लेना। हो सकता है 1 घंटे का ऊपर हो जाए, पर कोई नहीं, इसे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा जो प्राइस एक्शन मास्टर क्लास है उसमें आपको क्या क्या टॉपिक को सीखना पड़ेगा। ट्रेडिंग सीखने के लिए कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं अभी शुरू करता हूँ। आज का जो क्लास होने वाला है एमएसीडी मास्टर क्लास, उसमें हम जाते हैं और शुरू करते हैं। तो गाइस, हम लोग आ गए एमएसीडी मास्टर क्लास में। तो देखो, एमएसीडी का मतलब मूविंग एवरेज कन्फर्मेशन डायग्राम, मतलब एक इंडिकेटर है सर। क्योंकि एक इंडिकेटर है तो ये आपको मिलेगा, आप जो भी ब्रोकर अकाउंट व डीमैट अकाउंट यूज करते हो उसके इंडिकेटर के सेक्शन में। सबसे पहले हम कुछ टॉपिक को, इधर पे कुछ रूल को पढ़ लेते हैं व जान लेते हैं। उसके बाद हम इसे जाके एक चार्ट में जाके अप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे और देखेंगे ये एमएसीडी कैसे यूज करते हैं और क्यों हमें एमएसीडी को यूज़ करना आना चाहिए। और एमएसीडी यूज़ करने के बाद सच में क्या हमें प्रॉफिट होता है ना, एमएसीडी हम यूं ही सीख रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बोलूँगा एमएसीडी एक ऐसा इंडिकेटर है, एमएसीडी और इचिमोको क्लाउड एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें से हमें ट्रिपल कॉन्फर्मेशन मिलता है। मतलब एक इंडिकेटर के अंदर 3 इंडिकेटर का फायदा मिलता है। तो देखो, एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, मतलब हमारा मार्केट का जो प्राइस चल रहा है उसको फॉलो करता है। अगर हमारा मार्केट का जो प्राइस अप 10 है तो हमारा एमएसीडी भी अप 10 ही रहेगा। मार्केट का प्राइस अगर डाउन 10 है तो हमारा जो एमएसीडी है वो डाउन 10 ही रहेगा। तो सबसे पहले आप इधर पे नीचे, थोड़ा सा नीचे आके देख सकते हो, हमारा इधर पे एमएसीडी में एक ईएमएम, मतलब ईएमए 2 ईएमए मिलता है। एक है हमारा 26, ठीक है, 26 होता है और एक होता है 12। तो ये 2 ईएमए मिलके एक लाइन बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्यार से ब्लू लाइन, मतलब फर्स्ट लाइन। अब देख सकते हो ये 2 ईएमए मिलके एक लाइन बनता है जिसे हम बोलते हैं एमएसीडी ब्लू लाइन, मतलब फर्स्ट लाइन। मैं इधर पे ब्लू भी दे रहा हूँ, ठीक है, ब्लू लाइन। तो ये दोनों जो ईएमए बनते हैं उसे वो है 26 और 12। तो अगर ये ईएमए क्या है अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं सर, क्योंकि हमने कुछ दिन के पहले हमने ही बना था एक मूविंग एवरेज मास्टर क्लास। तो अगर आपको ईएमए या मूविंग एवरेज क्या है वह कैसे काम करता है वो भी जानना है तो आप सिंपली इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो, जो 30 मिनट का है, जिसमें हमने बताया है मूविंग एवरेज व ईएमए कैसे काम करता है। तो इसे हम डिलीट करते हैं, फिर से जाते हैं हमारे उसी पेज में। तो पेज के आगे तो देखो सर, तो हमारा जो मूविंग एवरेज कन्वर्शन डायग्राम है उसमें 3 ईएमए यूज होता है। जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल है वो उसे हम बोलते हैं ब्लू लाइन व फास्ट लाइन। आप पकड़ लो, हम उसे ब्लू लाइन बोलते हैं व फास्ट लाइन। और एक जो हम यूज करते हैं वो हमारा है ऑरेंज लाइन व स्लो लाइन, जो है 9 ईएमए का। ठीक है, इतना आप देख लिए। अब उसके बाद हम चार्ट में जाके पहले देख लेते हैं हम एमएसीडी कैसे ऐड करेंगे और इसका जो सेटिंग है क्या रहने वाला है। तो इसे हम डिलीट करके कोई भी एक चार्ट में चले जाते हैं। हम एचडीएफसी के बैंक के चार्ट में आ गए। तो हमने ऑलरेडी इधर पे जो हमारा एमएसीडी है वो ऐड करके रखा है, तो मैं आपके लिए इसे डिलीट कर देता हूँ। फिर देखो, क्योंकि एक इंडिकेटर है, हम आ जाएंगे इंडिकेटर के सेक्शन में। जाने के बाद हम इधर इंडिकेटर सेक्शन में टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपके पेज में एक इंटरफेस आ जाएगा, मतलब एक सर्च बार जैसा आ जाएगा। तो इधर पे आपको क्या करना पड़ेगा, इधर पे आपको सर्च करना पड़ेगा एमएसीडी।
तो सर्च करने के बाद आप पहले ही देख पा रहे हो हमारे ऑलरेडी ये फेवरेट एक इंडिकेटर में है मूविंग एवरेज कन्वर्शन डायग्राम। इसे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आप देखोगे आपका जो चार्ट है उसके नीचे MACD लग जाएगा, क्योंकि हमारा जो अभी जो नेटवर्क है वो थोड़ा स्लो है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है सर। कोई बात नहीं, थोड़ा रुक जाओ, आ जाएगा। तो आई थिंक आ गया। तो अब इधर पे देख सकते हो एक चार्ट आ गया। हम थोड़ा सा हमारा जो प्राइस का चार्ट है उसे थोड़ा ऐसे छोटा कर लेते हैं और जो इंडिकेटर है उसे बड़ा कर देते हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। तो अब इधर पे देख सकते हो, इधर पे देख सकते हो, इधर पे यहाँ पे एक वॉल्यूम बार की तरह रेड और ग्रीन दिखा रहा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ, देखो एक ग्रीन वॉल्यूम बार दिख रहा है, एक रेड वॉल्यूम बार दिख रहा है और दो लाइन दिख रहा है, एक है ऑरेंज लाइन और एक है ब्लू लाइन, ठीक है। चार चीज़ें ही हमें दिख रहा है। तो इसे डिलीट करके इसके सेटिंग में जाते हैं। तो अगर हम इसके सेटिंग में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। MACD लिख के आएगा, उसके बाद आपको इनपुट और स्टाइल में मिलेगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे इनपुट में। तो इनपुट में जाने के बाद अब देखोगे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो हमारा इधर का पॉइंट था, ठीक है। इस में आ जाओ, इस पेज में आके आगे देखोगे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। MACD में दो EMA होता है, जिसमें एक होता है 26 और दूसरा होता है 12। मतलब एक होता है 26 और एक होता है 12। ये दोनों बनते हैं हमारा ब्लू लाइन। और एक होता है सिंगल लाइन ऑरेंज लाइन, जिसे हम 9 EMA बोलते हैं। तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो हम फिर से जाते हैं हमारे उसी चार्ट में। तो इस सेटिंग में आकर देखोगे हमारा जो फर्स्ट लाइन है, मतलब ये जो 12 वाला और 26 वाला है, ये दोनों हमें किसको समझाते हैं? ये दोनों हमें समझाते हैं जो ब्लू लाइन है हमारे चार्ट में, जो ब्लू लाइन है उसे समझाने को बोल रहा है। मतलब ये ब्लू लाइन ही ये दोनों हैं, जो 12 है और 26 है, ये ब्लू लाइन ही है सर, ठीक है। और एक लाइन हमने डिस्कस किया था जो था ऑरेंज लाइन, ठीक है। तो ऑरेंज लाइन जो हमारा था 9, मतलब ये था स्लो लाइन। मतलब ये हमारा जो ऑरेंज कलर का लाइन है, इसे समझाने के लिए यूज़ होता है। तो देखो, क्योंकि हमने बोला था जो ब्लू लाइन है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन, मतलब ये जल्दी से मूव करता है, ये है फर्स्ट लाइन। और जो ऑरेंज लाइन है ये हमारा स्लो लाइन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कौन सा फर्स्ट लाइन है, कौन सा स्लो लाइन है और कौन सा EMA किसका है, ठीक है। तो इसे हम डिलीट करते हैं और हम देख लेते हैं यहाँ पे सेटिंग में क्या और कुछ चेंज करना है सर। देखो इधर पे आपको कुछ ऐसा चेंज नहीं करना होता है। इधर में जो कलर होता है वहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना होता है। देखो हम स्टाइल में आ गए, आने के बाद आप इधर पे देखोगे कलर 1, कलर 2, कलर 3 होगा। तो आपको उधर पे हाथ नहीं देना है। आपको क्या करना है, आपका जो MACD है, मतलब हमारा जो इधर का ब्लू लाइन है, MACD को टैप करने के बाद हमारा जो ब्लू लाइन है उसका जो थिकनेस है थोड़ा बढ़ा देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका काम खत्म होता है। और जो सिंगल लाइन है इसका थोड़ा सा थिकनेस को बढ़ा देना। और हो सके उसके नीचे जो हमारा जीरो लाइन है, इसका जो थिकनेस है इसे ब्लैक करके इसका जो लाइन है, लाइन स्टाइल कर देना, ठीक है। तो अब देखोगे आपका बीच में एक लाइन आ गया, एक ब्लैक कलर का इधर पे एक लाइन आ गया, ठीक है। मतलब ये 0 का लेवल है। तो इसके बाद इसे ओके कर देना। तो ओके करने के बाद आप देखोगे आपका जो इंडिकेटर है वो कितना सा अच्छा दिख रहा है चार्ट में, ठीक है। अब इसे अगर छोटा करके देखोगे तब भी अच्छा दिखेगा। अब हम जाते हैं उसी पेज में जहाँ से हमने ये वीडियो शुरू किया था, मतलब हमारा उसी पेज में जहाँ पे हमने MACD लिख के देखा था। तो हम आ गए इसी पेज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमने डिस्कस कर लिया। जो MACD था एक मूविंग एवरेज कन्वर्शन डायग्राम, एक प्राइस फॉलोइंग इंडिकेटर। मतलब प्राइस अगर अप जाएगा तो MACD भी अप जाएगा, प्राइस अगर डाउन जाएगा MACD भी डाउन जाएगा। 1 मिनट को देख लो। अगर MACD एक 10 फॉलोइंग इंडिकेटर है, मतलब हमारा अगर प्राइस अप है तो हमारा MACD भी अप होगा, प्राइस डाउन है तो MACD भी डाउन होगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। जो हमारा ब्लू लाइन था, मतलब फर्स्ट लाइन, जिसके अंदर आता है हमारा 26 और 12। और जो हमारा ऑरेंज लाइन था, मतलब 9, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। जो ऑरेंज लाइन है वो हमारा स्लो लाइन, मतलब 9, ठीक है। अब इधर पे अगर आप देखोगे और एक चीज़ हमको दिखने आता है, दिखना आता है इधर पे हमने 2 लाइन डिस्कस किया, पर इधर पे और एक चीज़ आता है जो हमने पहले ही डिस्कस किया था। हमारा इधर पे आता है एक हिस्टोग्राम चार्ट, मतलब एक वॉल्यूम की जैसा आपको दिख रहा है। देखो ये वॉल्यूम के जैसा दिख रहा है, मतलब एक ग्रीन वाला चार्ट और एक रेड वाला चार्ट।
तो असल में इसका काम क्या है, इसका काम भी हम डिस्कस कर लेते हैं, और इसका काम इस 2 लाइन का काम भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली अगर किसी स्टॉक में व किसी इंडेक्स में MACD ऐड करने के बाद अगर उसका जो हिस्टोग्राम ग्रीन हुआ, ठीक है, उसका जो हिस्टोग्राम आपका ग्रीन हुआ, तो समझ लेना वो स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है। और किसी स्टॉक में हिस्टोग्राम रेड हुआ तो समझ लेना वो स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। तो इसे हम डिलीट करते हैं और देख लेते हैं। तो फिर से हमारे चार्ट में आ गए, तो थोड़ा नीचे करके देख लेते हैं। तो यहाँ से आपका शुरू होता है कैसे काम करता है हमारा MACD। तो बेसिकली देख लो सर, हमने अभी अभी डिस्कस किया, अगर किसी स्टॉक में, कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट सर। अगर किसी स्टॉक में किसी स्टॉक में जो हमारा हिस्टोग्राम है, ठीक है सर, कौन सा हिस्टोग्राम, किसी स्टॉक में हमारा हिस्टोग्राम है, अगर वो ग्रीन हुआ, ग्रीन का मतलब अगर पकड़ लो ये हमारा 0 का पॉइंट है, ये हमारा 0 का पॉइंट है, और हिस्टोग्राम ऐसे ऐसे ग्रीन दिखा रहा है, ऐसे ऐसे ग्रीन अप दिखा रहा है, इसका मतलब वो स्टॉक हमारा है बुलिश, ठीक है, वो स्टॉक हमारा बुलिश स्टॉक है। अगर किसी स्टॉक में जो हिस्टोग्राम है वो डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, मतलब हमारा हिस्टोग्राम 0 के नीचे है और ऐसे ऐसे डाउन ट्रेंड से नीचे लाल दिखा रहा है, इसका मतलब वो स्टॉक है हमारा बेरिश। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, इससे पहले भी हमने बोल दिया था, ठीक है। तो इसे हम डिलीट करते हैं, थोड़ा इस तरफ में जाते हैं और यहाँ से हम एक पॉइंट को देख लेते हैं। तो इधर पे हमने एक पॉइंट पहले ही आपको बताया था, जो हमारा ब्लू लाइन व ऑरेंज लाइन था, जिसे हम ब्लू लाइन को हम क्या बोलते हैं, इधर पे अगर देखोगे जो हमारा ब्लू लाइन है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन, जो हमारा ब्लू लाइन है, ठीक है, जो हमारा ब्लू लाइन है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन, और जो ऑरेंज लाइन है उसे हम बोलते हैं स्लो लाइन। तो हम आप किसी भी एक लाइन को पकड़ लो सर, आपके जब आप ब्लू लाइन भी पकड़ सकते हो, ऑरेंज लाइन भी पकड़ सकते हो। तो इसीलिए इसी वीडियो में हम ब्लू लाइन को पकड़ते हैं, ब्लू लाइन को पकड़ के ही समझ लेते हैं असल में एक लाइन दोनों का काम क्या है। तो सबसे पहले मैं इधर पे इधर पे देखता हूँ, ठीक है, हम ब्लू लाइन को पकड़ लेते हैं। अगर ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर नीचे से काटे तो वहाँ पे आपको जो MACD है आपको बोल रहा है मार्केट इधर से आप जा सकता है। मतलब अब समझ लो एक ऑरेंज लाइन है, मार्केट कुछ ऐसे ऐसे आ रहा है। मैं इधर पे आपको थोड़ा सा पेज दे के, ठीक है, इसे डिलीट करके थोड़ा सा पेज दे के मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आई थिंक यहाँ पे दिखाना हो जाएगा। देखो सर, समझ लो एक ऑरेंज लाइन है, एक ऑरेंज लाइन जो मार्केट में ऐसे 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 मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। और हमारा जो ब्लू लाइन है वो इसी ऑरेंज लाइन को नीचे से ऐसे ऐसे आके नीचे से यहाँ पे काट देता है, ठीक है, काटने के बाद ऐसे ऊपर चला जाता है, ठीक है, काटने के बाद ऐसे ऐसे ऊपर चला जाता है। इसका मतलब हमारा जो इधर पे MACD है वो आपको क्या समझने की कोशिश कर रहा है, वो आपको बोल रहा है देख भाई, इधर पे जो हमारा ब्लू लाइन था वो ऑरेंज लाइन को नीचे से काट दिया है। मतलब मार्केट इधर से ऊपर जाएगा, और आपको यहाँ पे क्या करने की बोल रहा है, इधर पे आपको बोल रहा है भाई इधर से आपको क्या करना है, इधर से आपको कॉल लेना है, मतलब मार्केट इधर से ऊपर जाएगा। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगर कोई ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को कुछ नीचे से काटे, ठीक है, सेम पॉइंट ही मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से जाके ऐसे काट दे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मार्केट क्या बोल रहा है, मार्केट बोल रहा है भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम जाते हैं दूसरी पॉइंट में। अगर कोई ऑरेंज लाइन है, अब पकड़ लो ऐसा एक ऑरेंज लाइन है, और हमारा जो ब्लू लाइन है उसे ऊपर से काटता है। अभी इससे पहले नीचे से था, अभी इसे जाके ऊपर से ऐसे ऐसे काट के चला जाता है। इसका मतलब मार्केट यहाँ पे आपको बोल रहा है देख भाई, इधर पे जो ब्लू लाइन है उसे मार्केट ने उसे ऑरेंज लाइन से ऊपर से काटा है। मतलब इधर पे आपको क्या करने को बोल रहा है, इधर पे MACD आपको बोल रहा है इधर पे आपको सेल करना है। और एक बार भी मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि हमारा जो MACD में है उधर पे सिर्फ 4 पॉइंट होता है। एक होता है हिस्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राम देखते हैं। अब दूसरा ये 2 लाइन होता है वही देखते हैं, और एक डाइवर्जेशन होता है जो हम आखिर में डिस्कस करेंगे। तो देखो अगर हमारा जो ऑरेंज लाइन है वो कुछ ऐसे ऐसे आ रहा था, आने के बाद हमारा जो ब्लू लाइन है उसे कुछ ऊपर से ऐसे काट देता है। सॉरी, कलर चेंज कर लेते हो, ठीक है, ब्लू लाइन ऐसे ऊपर से काट देता है। इसका मतलब मार्केट यहाँ से क्या होगा, यहाँ से नीचे जाएगा मार्केट, व MACD आपको बोल रहा है मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा।
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया जो हमारा ब्लू लाइन व ऑरेंज लाइन है या ये क्या काम करते हैं, किस लिए यूज़ होता है। तो यही हम जाके चार्ट में देख लेंगे। तो इसे हम थोड़ा सा बैक करके हम जाते हैं किसी भी एक चार्ट में। तो ऑलरेडी आप इधर पे देख सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है मार्केट बहुत दिनों से, हो सकता है बहुत दिनों से मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, हर एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो हम यहाँ पे अभी आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट में। ठीक है सर, 15 मिनट के चार्ट में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि हाँ मैंने आपको पहले ही बोला था आज का जो नेट है थोड़ा स्लो काम कर रहा है। ठीक है, नेट थोड़ा स्लो काम कर रहा है। तो देखते हैं सर। तो सर आ गया सर, इधर पे हमारा जो चार्ट था वो आ गया, थोड़ा नेटवर्क का इशू था। ठीक है, तो अब पहले हमारा जो चार्ट है HDFC बैंक का चार्ट, अब पहले अब इधर से देख लो। ठीक है सर, इधर से हमारा जो चार्ट है आप देख सकते हो, ये गैप डाउन होने के थोड़ा सा इधर पे आने के बाद यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, मतलब मार्केट कुछ दिनों से, आपको पता ही होगा, कुछ दिनों से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है। सॉरी, सब स्टॉक सब इंडेक्स डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है। तो इधर से भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आया है। तो इसके बाद हम इसे डिलीट करके अब यहाँ पे ही आपको दिखाएंगे जो हमारा इधर का जो MACD है उसे थोड़ा बड़ा कर लेते। तो अब देखोगे इधर पे हमारा क्या हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बोला था, अगर इधर पे जो पिक्चर है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो पिक्चर है अब ध्यान से देखोगे इधर पे क्या हुआ है सर। जो हमारा ब्लू लाइन था, इधर पे जो ब्लू लाइन था वो उसने ऑरेंज लाइन को कैसे काटा। बेसिकली हमारा जो ब्लू लाइन था वो ऊपर से आया, आने के बाद हमारा ऑरेंज लाइन को कुछ इस तरह से काट के नीचे आ गया। मतलब ऑरेंज लाइन को कहाँ से काटा सर, ऑरेंज लाइन को हमारे कुछ ऊपर से जाके इस तरह से काट दिया। क्योंकि यहाँ पे आके जो हमने बोला था, अगर ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर से काटता है तो इधर पे आपको क्या करना होगा। इधर पे MACD आपको बोल रहा है, इधर पे आपको MACD आपको बोल रहा है सेल करने को। और आप देख सकते हो इसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग आई है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है, अगर ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर से काटे तो मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग आता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, क्योंकि ये MACD ट्रिपल कन्फर्मेशन देता है। इसके अलावा अगर देखोगे, आप देख सकते हो इधर पे जो हमारा ब्लू लाइन था इसे तो ऊपर से काटा, तो ये हमारा एक फास्ट कन्फर्मेशन था। क्या था सर, ये हमारा था फास्ट कन्फर्मेशन। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, हमारा जो दूसरा कन्फर्मेशन था, हमारा जो हिस्टोग्राम का चार्ट था, उसका जो हिस्टोग्राम का चार्ट वो रेड दिखा रहा था। इसका मतलब जो वॉल्यूम की जैसा रेड दिखा था हिस्टोग्राम का चार्ट, ये हमारा डुअल कन्फर्मेशन था। मतलब मार्केट नीचे आने वाला है और ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को ऊपर से काटा। और तीसरा नंबर कन्फर्मेशन अगर आप चाहते हो, आपका जो प्राइस एक्शन इधर पे बन रहा था, एक डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन बन रहा था। मतलब हमने पहले ही आपसे डिस्कस किया था, जो हमारा MACD है व प्राइस है वो हमेशा इक्वल वे में मूव करता है। मतलब प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो MACD ऊपर जाएगा, प्राइस अगर नीचे आएगा तो MACD नीचे आएगा। तो ये हमारा था ट्रिपल कन्फर्मेशन। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था, जो हमारा MACD है बा इचिमोको क्लाउड है, एक ट्रिपल कन्फर्मेशन लेके चलता है। ये इंडिकेटर बहुत ही पावरफुल है। तो गाइस, अगर आपने ये पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लिया तो हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जहाँ पे हम देखेंगे ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को नीचे से काटा है और मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसे हम डिलीट करते। तो आपको पता ही होगा मार्केट कुछ दिनों से मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो कभी ना कभी तो ऊपर तो जाया होगा मार्केट। तो हम थोड़ा पीछे चल के देख लेते हैं। तो हम इसे थोड़ा रिप्रेस कर लेते हैं। रिप्रेस करने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, इधर पे क्या हुआ है। ठीक है, इधर पे क्या हुआ है, इस टाइम पे आ जाओ। पहले सबसे पहले हम तो देखेंगे मार्केट का हाल, उसके बाद हमारा जो MACD ने कैसे मूव किया वो हम देखेंगे। ठीक है, थोड़ा ऐसे पीछे आ जाओ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से कुछ सेट करके नहीं रखा हूँ। मैं आपको अगर लाइव चार्ट भी चलता तो मैं लाइव चार्ट में भी आपको दिखाता। तो आप देख सकते हो हमारा जो मार्केट का प्राइस है, ठीक है, मार्केट का जो प्राइस है यहाँ से अप क्या है। ठीक है, यहाँ से एक अप ट्रेंड में गया है। मतलब अगर प्राइस अप जा रहा है तो हमारा MACD भी अप ही जाना चाहिए। और इसके साथ जो हमारा हिस्टोग्राम था वो भी एक अप होना चाहिए, मतलब ग्रीन होना चाहिए। और उसके साथ हमारा जो ब्लू लाइन था ऑरेंज लाइन को नीचे से काटना चाहिए। तो अब हम जाके देख लेते हैं हमारा यहाँ पे MACD ने कैसा रिएक्शन दिया है इस टाइम पे। तो डिलीट करके हमारा जो MACD का इंडिकेटर है इसे थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। करने के बाद आपको यहाँ पे अच्छी तरह से दिखना होगा, क्योंकि मैंने दोस्तों देखो मैंने यहाँ पे स्टडी नहीं किया है, मैं एकदम से चार्ट में आके ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप इधर पे देख सकते हो इस टाइम पे क्या हुआ है।
इस टाइम पे अगर देखोगे आपको ध्यान से देखना आएगा, सॉरी टू से, देखो सर, ठीक है, इस टाइम पे देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा ब्लू लाइन था वो ऑरेंज लाइन को क्या ऊपर से काटा है सर? नहीं, जो हमारा ब्लू लाइन था वो उसने ऑरेंज लाइन को कुछ इस तरह से काट के ऊपर चला गया, मतलब नीचे से ऑरेंज लाइन को काटा गया है। और जब नीचे से काटा जाता है मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया। उसके अलावा अगर आप देखोगे हमारा यहाँ पे जो हमारा हिस्टोग्राम का चार्ट था वो एक अपटेन दिया है। क्या दिया है सर? थोड़ा कलर को ठीक कर लेता हूँ, ठीक है, ओके 1 मिनट। ओके, देखो हमारा जो हिस्टोग्राम का चार्ट था वो भी एक ग्रीन दिखा रहा है। इसका मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। आपको पहला और दूसरा कॉन्फर्मेशन मिल गया। पहला कॉन्फर्मेशन था यहाँ पे आपका जो ब्लू लाइन था ऑरेंज लाइन को नीचे से काटा है, तो ये आपका पहला कॉन्फर्मेशन था। दूसरा कॉन्फर्मेशन आपका जो चार्ट था, हिस्टोग्राम का चार्ट था, वो ग्रीन दिखा रहा था, तो ये हमारा दूसरा कॉन्फर्मेशन था। और हमारा तीसरा जो कॉन्फर्मेशन था, यहाँ पे देख सकते हो आपका गैप अप हुआ है, पर अगर आप यहाँ इसके नीचे, ये जो नीचे है इसका अगर सीधे देखो ऊपर, तो यहाँ पे देखो पर्पल ग्रीन कैंडल हुआ है, बाद ग्रीन कैंडल, उसके बाद का दिन भी गैप अप हुआ है। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, तो आपको यहाँ पे ट्रिपल कॉन्फर्मेशन मिल जाता है। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा जो ब्लू लाइन है व ऑरेंज लाइन ये कैसे काम करता है और आपके फेवर में कैसे आप यूज़ करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया। तो हम इसे डिलीट करते हैं और देखते हैं हमारा जो आखिर का पार्ट था जिसे हम बोलते हैं डाइवर्जेशन, उसे हम डिस्कस करेंगे। जिसे हम डिलीट करने के बाद हम जाते हैं फिर वही चार्ट में। तो ऑलरेडी हमने ये सब डिस्कस कर लिया है, अब हम जाएंगे पार्ट 2 में। तो आई थिंक ये आपने कभी ना कभी सुना होगा जो हिस्टोग्राम डाइवर्जेशन। तो ये क्या होता है, मैंने आपको एक पॉइंट पहले से ही आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। देखो इसमें पड़ता है 4 पॉइंट, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमारा हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम क्या है आई थिंक आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको हिस्टोग्राम दिखाया है। तो हिस्टोग्राम डाइवर्जेशन ये पूरी तरह से हिस्टोग्राम के ऊपर बेस्ड है। तो देखो मैं एक पिक्चर आपको अच्छे से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि पिक्चर से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं थोड़ा से ऊपर ले जाता हूँ। अब देखो आई थिंक हिस्टोग्राम डाइवर्जेशन, ठीक है, बुलिश डाइवर्जेशन और बेरिश डाइवर्जेशन। बुलिश डाइवर्जेशन और बेरिश डाइवर्जेशन का मतलब क्या है? मतलब बुलिश डाइवर्जेशन मार्केट में कुछ भी हो जाए पर उसके बाद मार्केट अपट्रेंड में जाएगा। तो मैं तो मार्केट का स्ट्रक्चर का पिक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मार्केट प्राइस डाउन है, मार्केट का जो प्राइस है वो डाउन है। तो हम ऐसा एक प्राइस डाउन ट्रेंड का ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके साथ हमारा जो MACD है, MACD का मतलब हमारा जो यहाँ पे ब्लू लाइन व ऑरेंज लाइन था, वो क्या था सर? ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन डाउन ट्रेंड में है। और डाउन ट्रेंड में कब होता है? जब हमारा जो ऑरेंज लाइन था वो कुछ ऐसे आ रहा होगा और हमारा जो ब्लू लाइन है उसे ऊपर से काट दिया होगा, क्योंकि इस टाइम पे ही हमें सेल करना होता है, ठीक है, इस टाइम पे ही सेल करना होता है। पर आपको एक चीज़ दिखाई दिया, हमारा जो हिस्टोग्राम था वो अभी अपट्रेंड में है, तो यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ से प्राइस अपट्रेंड जा सकता है। आप बोलोगे यहाँ पे तो MACD हमारा डाउन शो कर रहा था, उसके साथ हमारा प्राइस एक्शन भी डाउन शो कर रहा था, पर यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों जाएगा? देखो सर क्या होता है, मतलब हमारा जो यहाँ पे हिस्टोग्राम था वो धीरे धीरे, अब समझ लो हिस्टोग्राम का जो मिडिल का पोर्शन है वो होता है 0 पे, और हमारा जो हिस्टोग्राम था वो धीरे धीरे ऐसे ग्रीन होके इंक्रीज हो रहा है। मतलब जो स्टॉक में व जो इंडेक्स में ऐसा हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, हिस्टोग्राम में ट्रेंड आ रहा है। मतलब मार्केट अब बायर के जो क्वांटिटी है वो बढ़ रहा है, बायर बढ़ रहे हैं इसमें से। तो इससे क्या होता है, इससे एक ही बात होता है, जो डाउन ट्रेंड जा रहा है, हो सकता है, सुन लो ध्यान से सर, हो सकता है इसके बाद मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा अपट्रेंड चला जाए, क्योंकि हिस्टोग्राम एक वॉल्यूम की तरह काम करता है। अगर आप थोड़े इसे आकर देखोगे, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। देखो अब एक चार्ट में जाते हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा हिस्टोग्राम था, ठीक है,
यहाँ पे जो हिस्टोग्राम था वो किसकी तरह काम करता है, वो एक वॉल्यूम की तरह काम करता है। आप पहले अगर देखोगे, अगर आपको पता नहीं होगा जो ये हिस्टोग्राम है व ये कैसे काम करता है, तो आप पहली नज़र में ये क्या सोचे होंगे, एक वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो मार्केट ऊपर गया, वॉल्यूम कम हो गया तो मार्केट नीचे गया। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आपको ये भी देखना चाहिए, वो है हमारा ये वाला वीडियो जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम मास्टर क्लास। अगर आपने इस वॉल्यूम मास्टर क्लास को देख लिया तो वॉल्यूम से आप कैसे बेनिफिट लेके ट्रेड कर सकते हो सर। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, कभी कभी छोटे छोटे आप एक मूवमेंट से बड़ा अच्छा कैप्चर कर सकते हो। और वॉल्यूम एक मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर है, जितने भी इंडिकेटर आप पढ़ लो, जान लो, क्योंकि आपको वॉल्यूम जानना ही होगा सर। किसी स्टॉक में वॉल्यूम है व वॉल्यूम नहीं है, ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है उसी स्टॉक में, ठीक है। तो फिर से हम जाते हैं उसी स्टॉक में, और अगर चाहते हो तो वॉल्यूम का क्लास देख लेना। तो सर हम आ गए उसी पेज में और हम इसे इनेबल कर देते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, अगर मार्केट का प्राइस डाउन 10 में है और MACD डाउन 10 है, बट उसका जो हिस्टोग्राम है वो अभी अप दिखा रहा है, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं, वो अभी अप दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो हिस्टोग्राम है वो अप दिखा रहा है, इसके बाद मार्केट अप जा सकता है। ये देखो बेरिश डाइवर्जेशन, इसका मतलब मार्केट का जो प्राइस है वो एक अप ट्रेंड में है। समझ लो एक ऐसा अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है। उसके साथ हमारा जो MACD है, MACD भी एक अप ट्रेंड में है। MACD का मतलब आपको पता चल गया होगा, जो हमारा ऑरेंज लाइन है, पकड़ लो, ये हमारा एक ऑरेंज लाइन है, ठीक है। ऑरेंज लाइन कुछ इस तरह से जा रहा था, जाने के बाद यहाँ पे आके हमारा जो ब्लू लाइन आता है, ठीक है, जो ब्लू लाइन आता है उसे नीचे से क्रॉस करता है, इसका मतलब हमारा MACD भी अप है, हमारा जो मार्केट का जो प्राइस है वो भी अप है। तो ये दोनों पॉइंट, MACD अप है और मार्केट प्राइस है, दोनों ही अप है। बट हमारा जो हिस्टोग्राम है वो डाउन है। इसका मतलब मार्केट यहाँ से डाउन 10 जा सकता है, यहाँ से मतलब यहाँ से डाउन 10 जा सकता है। देखो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है। इसे मैं डिलीट करता हूँ, अब देख लो, समझ लो ये जीरो का लेवल है, हमारा जो हिस्टोग्राम है वो डाउन है। डाउन का मतलब जीरो का नीचे से ऐसे जो वॉल्यूम बार दिखा रहा है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पर हमारा जो मार्केट का प्राइस वो ऐसे अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। और हमारा जो MACD है वो भी एक पॉजिटिव में है, समझ लो MACD भी पॉजिटिव है, MACD पॉजिटिव है और प्राइस पॉजिटिव है। पर हमारा जो हिस्टोग्राम का चार्ट है, ये जो हिस्टोग्राम का चार्ट है ये अभी डाउन 10 को शो कर रहा है, मतलब नीचे जा रहा है। तो हो सकता है इसके बाद प्राइस में एक अच्छा खासा डाउन 10 शुरू हो जाए और यहाँ से मार्केट ऐसे डाउन आ जाए। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा जो हमारा हिस्टोग्राम का बुलिश डाइवर्जेशन और बेरिश डाइवर्जेशन क्या है, हिस्टोग्राम कैसे हमारा बेनिफिट मतलब हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा क्या होता है, हमेशा ये नहीं होता जब अगर जो ग्रीन दिखा रहा है इसका मतलब मार्केट सच में ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ग्रीन दिखा रहा है इसका मतलब ये नहीं होता जो मार्केट हमेशा यहाँ से ऊपर ही जाएगा, बस मतलब ये भी नहीं होता मार्केट यहाँ से रेड दिखा रहा है, हिस्टोग्राम जो है वो रेड दिखा रहा है, इसका मतलब मार्केट यहाँ से नीचे भी जाएगा। कभी कभी ऐसा ना भी हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है सर। तो और एक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जो हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है सर, मतलब यहाँ पे हमने भूल गया था सर, यहाँ पे और एक पॉइंट होता था। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया था वो पूरी तरह से था हमारा हिस्टोग्राम के ऊपर। क्या था सर? हिस्टोग्राम के ऊपर। अब देख सकते हो हमने पूरी बात बोली थी हिस्टोग्राम के ऊपर, क्योंकि आपको पता ही होगा पहले ही हमने बात किया था, जो हमारा ग्रीन होगा तो बुलिश होगा, हिस्टोग्राम अगर ग्रीन होगा तो बुलिश होगा, अगर रेड होगा तो बेरिश होगा, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो पर एक और बात हमने पहले डिस्कस नहीं किया था और यहाँ पे वो टाइप करना भी भूल गया था, तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ। जो बुलिश डाइवर्जेशन व बेरिश डाइवर्जेशन होता है, अगर मार्केट में एक ऐसा कंडीशन आता है, पहले एक ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझ दे देता हूँ, ठीक है। एक ही पिक्चर में आपको समझाऊंगा, ठीक है। समझ लो ये जो मार्केट का प्राइस डाउन जा रहा है और MACD डाउन जा रहा है, अगर ऐसा ना हो, अगर मार्केट का प्राइस अप जा रहा है और जो MACD अप नहीं जा रहा है, तो क्या हो? इसका मतलब समझ लो मार्केट का जो प्राइस है वो तो है हमारा अप,
मार्केट का प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। ये हमारा मार्केट का प्राइस, मतलब प्राइस एक्शन, मार्केट का प्राइस अप है। इसके साथ हमारा जो MACD है, मतलब हमारा जो MACD है वो अभी एक डाउन ट्रेंड में है, वो अभी ऐसा ऐसा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये हमारा है क्या है सर, ये हमारा MACD, MACD हमारा एक डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे सर, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, देखो सर, बेसिकली अगर मार्केट का प्राइस अप हो और अगर आपका MACD डाउन हो तो सबसे पहले आपको MACD को फास्ट प्राइवेसी देना है, MACD को अपना फास्ट प्राइवेसी देना है। फिर आप बोलोगे आप हम MACD को फास्ट प्राइवेसी क्यों दे, क्योंकि आप तो बोलोगे MACD को हम प्राइवेसी क्यों दे, क्योंकि आपने तो पहले बोला था MACD एक ट्रेड फॉलोइंग इंडिकेटर है, ये ट्रेड को फॉलो करता है। किंतु कभी कभी क्या होता है, ट्रेड को फॉलो नहीं करता है, उसके ऑपोजिट जाता है। तब हम क्या करेंगे, तब हमको करना क्या है, MACD को फास्ट प्राइवेसी देना होगा। क्योंकि ये हमारा जो चार्ट है, आपको जो ये चार्ट दिख रहा है ना, ये वाला चार्ट, एक मिनट रुको सर, ये वाला जो चार्ट दिख रहा है, इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, बिग प्लेयर FIDI, बस जिसके पास हो सकता है 100 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़, वो लोग इस चार्ट को अपनी तरह से एडजस्टमेंट कर सकता है। उन लोगों को ऑर्डर नहीं मिलता। आपके पास और हमारे पास जो कैपिटल है वो लिमिटेड है, पर उसके पास इतना कैपिटल है, किसी भी एक छोटा स्टॉक को वो चाहे तो अपने तरह डिज़ाइन कर सकता है, मतलब मार्केट को ऊपर भी ले जा सकता है, नीचे भी ले जा सकता है। पर कुछ ऐसा बड़ा स्टॉक है, जैसे HDFC बैंक है, या कुछ ऐसा कुछ स्टॉक है, टाटा मोटर्स इतना स्टॉक है, जिसे कितना भी कैपिटल लगा दो कुछ नहीं हो सकता। पर कुछ इतना छोटा स्टॉक है जो अपनी तरह इस चार्ट को मैनेज कर सकते हैं, पर वो लोग MACD को मैनेज नहीं कर सकते। इसीलिए आपको MACD को प्राइवेसी देना है, क्योंकि MACD डाउन जा रहा है और चार्ट ऊपर जा रहा है। तो उसके बाद आपको MACD को फर्स्ट प्राइवेसी देना है। उसके बाद क्या होगा, मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आ जाएगा। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा। तो इन परिस्थिति को हम बोलते हैं, इस टाइम को हम बोलते हैं बेरिश डाइवर्जेशन। ये जो पिक्चर था ये है हमारा बेरिश डाइवर्जेशन। क्योंकि मार्केट में जो कुछ भी होने के बाद वो मार्केट नीचे आता है। और एक बात हम डिस्कस कर लेते हैं, बुलिश डाइवर्जेशन। बुलिश डाइवर्जेशन में क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे हम डिलीट करते हैं और हम पता लेते हैं बुलिश डाइवर्जेशन क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे एक ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है। मार्केट का जो प्राइस था वो कैसा सा डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है। मार्केट का प्राइस एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है। बट हमारा जो MACD का प्राइस है, पकड़ लो सर, मैंने वो टाइम नहीं किया, पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। मार्केट का प्राइस एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, पर हमारा जो MACD का है वो अभी एक अप ट्रेंड में जा रहा है। तो इधर पे आप क्या करोगे, ये जो हमारा MACD है वो एक ऐसा अप ट्रेंड में जा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ MACD है, सॉरी 1 मिनट, MACD, ठीक है। ये जो MACD है ये हमारा पॉजिटिव है, मतलब ये जा रहा है अप ट्रेंड में। और जो मार्केट का प्राइस है ये मार्केट का प्राइस है, अरे सर क्या हो रहा है सर, मार्केट का जो प्राइस है वो नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे सर, तो यहाँ पे आप फास्ट प्राइवेसी दोगे, किसको पता है, फास्ट प्राइवेसी दोगे MACD को। MACD आपका फास्ट प्राइवेसी होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट एक ही है सर, क्योंकि आपका जो चार्ट है बस जो जिस चार्ट में बस जिस स्टॉक में आप देख रहे हो, बड़े बड़े प्लेयर व रिटेलर व FIDI इसी स्टॉक को अपनी मन से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, देखो मार्केट हो सकता है ऐसे अप जा रहा है, पर वो आपको दिखाएगा क्या, मार्केट जाने वाला है आप, ठीक है, मार्केट जाने वाला है आप, पर आपको चार्ट में शो होगा मार्केट ऐसे, ठीक है। नहीं समझे तो और एक बार सुन लो, मार्केट को जाना है ऊपर, पर आपको चार्ट में जो दिखाएगा वो होगा डाउन ट्रेंड में। अगर चार्ट में दिखाएगा डाउन ट्रेंड तो इधर पे आप क्या करोगे सर, इधर पे आप करोगे डाउन ट्रेंड का ट्रेंड, और इधर पे ही आपका कैपिटल का जो स्टॉप लॉस से चला जाएगा और मार्केट इधर से फिर जाएगा एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में। तो यहाँ पे आप फंस जाते हो। पर
मार्केट का जो MACD आप यूज़ कर रहे हो उस MACD में वो लोग ऐसा नहीं कर पाते, इसीलिए हम MACD को फास्ट प्राइवेसी देते हैं। उसके बाद क्या होता है, मार्केट का जो प्राइस है यहाँ से एक अच्छा खासा अपटेन चला जाता है, तो इसे हम बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेशन। तो आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा बुलिश डाइवर्जेशन और बेरिश डाइवर्जेशन क्या है। वो अगर हिस्टोग्राम के ओर से भी होता है तब भी पता चल गया होगा। अगर मार्केट में प्राइस मार्केट का जो प्राइस है और MACD का प्राइस है अपोजिट जाता है तब भी आपको पता चल गया होगा आप कैसे हैंडल करोगे। तो आई थिंक देखो सर, हमने बेसिक टू एडवांस जितने भी पॉइंट था MACD का वो सब कुछ हमने कर लिया है। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, अगर आप इसी चैनल पे न्यू हो और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है सर। आपको सिर्फ क्या करना है, छोटा सा एक काम करना है, ट्रेडिंग प्रोबास 1M यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाजू का बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना है और ऐसे ही ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप देख सकते हो हमने ऑलरेडी बहुत से वीडियो छोड़ दिया है। अगर आप एकदम से बिगिनर हो तो प्राइस एक्शन का वीडियो देख लेना। तो मिलते हैं फिर से किसी एक न्यू वीडियो में। Have a nice day.